Hello friends, my name is Dr. Harsimran Singh and I am a child specialist and ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोग को जानकारी देने के लिए रिगार्डिंग आई फ्लू। तो आप लोग सब जानते हैं कि आजकल आई फ्लू नाम की बीमारी बहुत फैली हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से हम और लोगों तक ये जानकारी फैला सकें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर अपने रिश्तेदारों में और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आई फ्लू क्या होता है? आई फ्लू या फिर डॉक्टरी भाषा में इसे हम लोग बोलते हैं वायरल कंजंक्टिवाइटिस। तो कंजंक्टिवाइटिस का मतलब है कंजंक्टाइवा की इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन। तो कंजंक्टाइवा क्या होता है? कंजंक्टाइवा हमारी आँख का जो सफ़ेद वाला भाग है, काली वाली पुतली के नीचे सफ़ेद भाग होता है, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जिसको हम कंजंक्टाइवा बोलते हैं। और जो हमारी आईलिड्स हैं, आईलिड्स के नीचे भी जो हमें रेड पोर्शन दिखता है उसके ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है और उसको कंजंक्टाइवा बोला जाता है। तो इस ट्रांसपेरेंट झिल्ली के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाती है या फिर सूजन आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। तो जो आजकल कंजंक्टिवाइटिस फैला हुआ है या फिर आई फ्लू या फिर हम इसे पिंक आइज भी बोलते हैं, ये एक वायरल कंजंक्टिवाइटिस है। वायरल कंजंक्टिवाइटिस का मतलब कि एक वायरस के कारण से, जो कि जैसे कि एडिनो वायरस बहुत कॉमन है, ये कंजंक्टाइवा जो इन्फेक्शन हो रही है, कंजंक्टाइवल इन्फेक्शन, दिस इज बिकॉज ऑफ एडिनो वायरस एंड अदर वायरसेस। तो जो वायरल इन्फेक्शन होती है वो एक से दूसरे को फैलती है, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। जैसे कोरोना में हमने देखा है कि कोरोना कैसे एक से दूसरे को स्प्रेड करता है। तो क्या चीज़ों का हम ध्यान रखें और क्या लक्षण है कंजंक्टिवाइटिस के या आई फ्लू के, क्या लक्षण है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ। तो पहले हम शुरू करेंगे लक्षणों से। तो जिसको आई फ्लू होता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं या फिर पिंक हो जाती हैं और उसकी आंखों से पानी गिरता है या फिर चिपचिपा पानी गिरता है, उसकी आंखों में खुजली होती है और ग्रिटीनेस की सेंसेशन आती है। ग्रिटीनेस का मतलब जैसे रड़क होती है आंखों में, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल आंख के अंदर पड़ गया है। और उसको देखने में भी कभी कभी थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। धूप से और लाइट से उस पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, आंखों में लाइट चौंधिया जाती है तो आईज में प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए यही एक कारण है कि हम काला चश्मा लगाने के लिए पेशेंट्स को बोलते हैं। और काले चश्मे से क्या होता है, एक तो काला चश्मा लगाने की वजह से हमें लाइट से प्रॉब्लम नहीं होती है, और दूसरी चीज़, जब काला चश्मा आँख पे लगा हुआ है तो हम बार बार अपनी आँखों को टच नहीं करते हैं। तो ये फ़ायदा होता है काला चश्मा लगाने का। तो कैसे पता चले कि कंजंक्टिवाइटिस है और क्या करना है? तो अगर आपको अपने घर में या आस पड़ोस में या फिर स्कूल में टीचर्स को कोई ऐसा बच्चा या फिर ऐसा बंदा ऐसा नज़र आता है जिसकी आंखें लाल हैं और जिसकी आंखों में खुजली हो रही है, तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि वो वायरल कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू की बीमारी है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, एक आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, या फिर एक, अगर आपका बच्चा है तो आप एक पीडियाट्रिशियन को भी दिखा सकते हैं, और डॉक्टर की एडवाइस से ही दवाई लेनी है। अब इस बीमारी को आगे ना फैलना, अगर ना आगे फैले, इसके लिए हमने क्या करना है? तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस मैं बता रहा हूँ। अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आई फ्लू नहीं होगा। तो पहली चीज़, हमें अपनी आँखों को बार बार टच नहीं करना है। हमने अपनी आँखों को टच नहीं करना है। जो पेशेंट है वो क्या करता है, क्योंकि उसको खुजली होती है, इरिटेशन होती है, तो वो बार बार अपनी आँख में खुजली करता है या अपनी आँख को बार बार उंगलियों से टच करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वायरस है वो उसके हाथों में लग जाता है, हाथों की उंगलियों में वायरस लग जाता है। और जब वो टेबल के ऊपर हाथ रखता है या कुर्सी के ऊपर हाथ रखता है या दरवाज़ा खोलता है या अपने बिस्तर पे हाथ रखता है, तकिए के ऊपर, तो उसकी आंखों में से पानी गिरता है, तो वो चीज़ें इन्फेक्टेड हो जाती हैं। और जब दूसरा आदमी उस चीज़ को टच करता है तो इन्फेक्शन फैलती है। और सोसाइटी में एक ऐसी धारणा भी है कि अगर एक पेशेंट को आई फ्लू है और हम उसकी आंखों में देखेंगे तो हमें भी आई फ्लू हो जाएगा। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है। किसी आई फ्लू वाले पेशेंट की आंख में देखने से आई फ्लू नहीं फैलता है। आई फ्लू सिर्फ फोमाइट्स से फैलता है। फोमाइट्स का मतलब मैंने आपको जैसे अभी बताया है, कुछ चीज़ें जिसका इस्तेमाल पेशेंट कर रहा है, जैसे कि हैंकी हो गया, टॉवल हो गया, और अपनी उंगलियां, अपना हाथ वो जहाँ पे भी लगा रहा है
अगर उन चीज़ों के साथ आपका संपर्क होगा तो आपको आई फ्लू होगा, नहीं तो आई फ्लू ऐसे किसी पेशेंट के साथ बैठने से या किसी पेशेंट की आंखों में देखने से आई फ्लू नहीं फैलता है। तो हमने क्या करना है, अगर हमारे घर में किसी को आई फ्लू हुआ है तो हमने उसका तकिया, उसका तकिए का गिलाफ, उसकी चादर, उसका बेड अलग कर देना है, उसका टॉवल और उसका हैंकी भी अलग कर देना है और उसको थोड़ा दूर रखना है अपने से, जिससे कि आई फ्लू एक से दूसरे को ना फैल सके। और क्योंकि मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ तो मैं बच्चों के बारे में स्पेशली बताना चाहूँगा कि बच्चे चंचल होते हैं। हम बच्चों को जितना मर्जी समझा लें कि बेटा आंखों में हाथ नहीं लगाना है और बार बार हैंड वॉश करने हैं, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करेंगे, बच्चे खुजली भी करेंगे और आंख में हाथ भी लगाएंगे। तो ऐसे में क्या करना है, हमने अपने बच्चों को कम से कम 1 हफ्ते के लिए स्कूल से छुट्टी दिलवानी है, ताकि क्योंकि स्कूल्स में ही ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है, तो स्कूल से छुट्टी होनी चाहिए। टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपके स्कूल में या कॉलेज में या कहीं पे भी आपको एक ऐसा बच्चा नज़र आ रहा है जिसको आई फ्लू के लक्षण है, तो उसको तुरंत आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास भेजा जाए और उसको छुट्टी दे दी जाए। एटलीस्ट 1 वीक की छुट्टी उसको मिले, ताकि ये बीमारी और आगे ना फैले। और हम कहते हैं कि हमें आइज़ की हाइजीन मेंटेन करनी है। अब आइज़ हाइजीन मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बार बार अपनी आंखों को वॉश कीजिए, ठंडे पानी से वॉश कीजिए। अब ठंडे पानी से आंखों को वॉश करने से राहत तो मिलती है, लेकिन वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हम अपने पोर्टेबल वाटर, जो हमारा पानी हमारे नलकों में आ रहा है, उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर उस पानी के अंदर बैक्टीरिया रहेंगे या कोई इन्फेक्शन रहेगी, तो बार बार आइस वॉश करने से वो इन्फेक्शन फैल सकती है। और वायरल कंजंक्टिवाइटिस में क्या होता है, क्योंकि वायरस की वजह से हमारी आइज़ की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, इसलिए हमारी आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत होते हैं। तो इसलिए हमने अपनी आँखों को बार बार धोना नहीं है। बट उसकी हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, हमने वाइप्स का यूज़ करना है, जो आई वाइप्स होते हैं, उनसे अपनी आँखों को साफ़ करना है दिन में 3 से 4 बार। और जिस वाइप से हमने अपनी राइट आई को क्लीन किया है, उस वाइप को हम डिस्कार्ड कर देंगे और लेफ्ट आई को क्लीन करने के लिए हम दूसरे वाइप का यूज़ करेंगे। तो ऐसा ही दवाई के मामले में भी करना है। अगर हम आई ड्रॉप्स का यूज़ कर रहे हैं और कभी कभी क्या होता है कि हमारी एक आंख में आई फ्लू है और दूसरी आंख हमारी ठीक है, तो कभी भी उस आंख, जिस आंख के अंदर आई फ्लू है, वो वाली ड्रॉप्स हमने दूसरी आंख में नहीं डालनी। क्यों? इसमें हमें शेयरिंग नहीं करनी है। शेयरिंग इज केयरिंग, बट आई फ्लू के मामले में शेयरिंग इज नॉट केयरिंग। तो शेयरिंग नहीं करनी है, एक आंख की दवाई दूसरी आंख में नहीं डालनी है, तो अपनी दवाई और किसी पेशेंट को भी बिल्कुल नहीं डालनी है। तो अगर घर में 4 मेंबर्स को आई फ्लू है तो चारों के लिए दवाई अलग होनी चाहिए। तो इन कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम काफ़ी कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं, काफ़ी हद तक हम आई फ्लू को प्रिवेंट कर सकते हैं एक से दूसरे को फैलने में। अब मैं आपको कुछ दवाइयों के बारे में बताना चाहूँगा। मैं दवाइयों से आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बताई हुई दवाइयों को बाज़ार से ख़रीद लीजिए और उनको यूज़ कीजिए। मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि जब भी आई फ्लू या आई फ्लू के लक्षण आपकी आंखों में या आपके बच्चों की आंखों में आपको लग रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने आई स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करें और उनकी कंसल्टेशन से ही आप दवाई लें। बट फिर भी किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि आप गाँव में बैठे हैं, आपके पास डॉक्टर नहीं है, हमारे यहाँ हिमाचल में अभी बहुत रोड्स ख़राब हो गई हैं और पहाड़ से नीचे आना बहुत ज़रूरी मुश्किल हो गया है, रोड्स ख़राब है, बसेस नहीं चल रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं कुछ दवाइयाँ आपको बताना चाहूँगा, जिन दवाइयों को अगर आप यूज़ करेंगे तो एटलीस्ट आप कुछ आई फ्लू से बच सकते हैं। बट फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि दवाई डालने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। तो पहली चीज़ है एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स। तो हमें कुछ अच्छी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स का यूज़ करना है, जैसे कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या टोब्रामाइसिन। अब आप लोग यही बोलेंगे कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई यूज़ नहीं है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया है कि जब वायरस अटैक करता है तो आई की इम्यूनिटी कम हो जाती है और हमारी आइज़ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ख़तरनाक होती है। उसको बचाने के लिए हम प्रोफाइलेक्टिकली बचाने के लिए हम ड्रॉप्स अपनी आँख में डालेंगे, जिससे कि हमारी आँखों को बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना लगे। तो एक तो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होगी। दूसरे नंबर पे हमें वेसोकंस्ट्रिक्टर या फिर ठंडक देने वाली दवाई को यूज़ करना है,
जैसे कि नेफाजोलिन। तो नेफाजोलिन का क्या काम है, वो आपकी दवाइयों, आपकी आंखों को ठंडक देगी और उससे आपको आराम मिलेगा। और तीसरी, आप लुब्रिकेंट ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। लुब्रिकेंट ड्रॉप से आपको ग्रिटीनेस या फिर रड़क की सेंसेशन नहीं होगी। और दिन में 3 से 4 बार आप लुब्रिकेंट ड्रॉप्स डाल सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार आप एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डाल सकते हैं। और दिन में 2 से 3 बार आप नेफाजोलिन ड्रॉप्स अपनी आंखों में डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चों को बहुत खुजली हो रही है तो एंटी एलर्जिक कोई भी दवाई जैसे कि सेट्रिजिन या फिर फेक्सोफेनाडिन ले सकते हैं। और अगर आंखों में दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल भी ले सकते हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कोल्ड कंप्रेसेस। तो कोल्ड कंप्रेसेस का मतलब, एक कपड़ा लेंगे, कपड़े के अंदर आइस रखेंगे और उससे अपनी आंखों की सिकाई करेंगे। तो जैसे एक बार सिकाई करी, फिर छोड़ा, फिर सिकाई करी थोड़ी देर के लिए, फिर